जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ और आप समस्त यूट्यूब चाहने वालों को नमस्कार करता हूँ। साथ साथ आग्रह अनुरोध करता हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के दिन मैं आप लोगों के बीच बृहस्पतिवार व्रत कथा लेकर के आया हूँ। तो बृहस्पतिवार व्रत कथा आप लोगों के बीच जरूर पूरा का पूरा सुनिएगा, अच्छा लगेगा। एक प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा, एक रानी और साथ में उनका दासी बहुत खुश रहा करता था। घर में धन धान्य से भरा और वो राजा बहुत बड़ा दानी था, लेकिन उस रानी को दान देना पसंद नहीं था। राजा पूजा पाठ, व्रत सब कुछ में अपने आप को समर्पित करता था। रानी को ये चीज अच्छा नहीं लगता था। दान करना, संपत्ति को जो है दूसरे को देना, गरीब को भोजन देना, ये सब रानी को पसंद नहीं था। एक बार की बात और होती है कि देवगुरु बृहस्पति उस राजा के दरबार साधु के रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन उससे पहले राजा अपने कुछ खास काम से बाहर गए रहते हैं। रानी उस साधु को देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हमको किसी भी तरह का दान देना, धर्म करना अच्छा नहीं लगता। मैं तंग आ चुकी हूँ। वो साधु महाराज देवगुरु बृहस्पति पूछते हैं और सोचते हैं, ये कैसी स्त्री है। इंसान को अपने संपत्ति से, बेटे से कभी भी जो है उबना नहीं चाहिए, और ये एक ऐसी स्त्री है, महिला है, जो अपने संपत्ति से ही उब चुकी है। इनको दान देना जो है बहुत तकलीफ की बात लगती है। रानी कहती है कि हे साधु महाराज, बार बार की झंझट हमको पसंद नहीं आता, क्योंकि दान देना हमको अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमको दान देना नहीं पड़े और जितना जल्दी हो जाए संपत्ति जो है नाश हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि ये बार बार किसी को देने से मैं बच सकूं। साधु महाराज देवगुरु बृहस्पति को यह बात सुन करके बहुत आश्चर्य लगी, और उस आश्चर्य में उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में संपत्ति नहीं रखना चाहती हो? तो रानी बोली, हाँ सच में। आप साधु महाराज कृपया मेरे को उपाय बताएं। और साधु महाराज क्या करते हैं, तुमसे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि आने वाले बृहस्पतिवार को तुम जो है मिट्टी से, यानी पीले कलर की मिट्टी से बाल धोना, और अपने पति को बोलना हजामत करवा ले। साथ साथ घर में मीठ, मांस, मदिरा सब इस्तेमाल करना। तुमको
कहने और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संपत्ति धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन ये प्रक्रिया 7 बृहस्पतिवार को करना। साधु की ये बात सुन करके वो उसके बताए हुए कार्य में लग जाती है। 3 बृहस्पतिवार वो काम कर चुकी रहती है। चौथे बृहस्पतिवार आते आते उनका संपत्ति अपने आप गायब होने लगती है। फिर राजा को इस बात का पता नहीं चलता कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। समय ऐसा आ जाता है उस राजमहल में कि दाने दाने के लिए तरसने लगते हैं कि आज क्या खाएंगे और कल क्या खाएंगे, ये सोच करके, क्योंकि सब संपत्ति उसका नाश हो चुका रहता है। फिर राजा क्या करता है, तो वहां से अपनी रानी को बोल करके कि तुम अपने दासी के साथ राजमहल में रहो और मैं दूसरे राज्य जाता हूं, क्योंकि अपने राज्य में सब हमको जानते हैं, मैं छोटा काम नहीं कर सकता। इसीलिए वो बोल करके दूसरे राज्य चले जाते हैं और दूसरे राज्य के जंगल में लकड़ियां काट काट करके बेच के अपना गुजारा करता है। इधर रानी और दासी भोजन से परेशान हो जाती है। 7 दिन बीत जाता है बगैर अन्न पानी के। तब वो रानी अपने दासी से कहती है कि हे दासी, बगल के गांव में हमारी बड़ी बहन रहती है, बहुत धन धान्य से भरी पड़ी है, उनके पास जाओ, मेरा दुख भरी कहानी सुनाओ, वो कुछ न कुछ जो है दे देगी हमको खाने के लिए। रानी की बात सुन करके दासी पहुंचती है उसकी बड़ी बहन के घर। जब दासी बड़ी बहन के घर पहुंचती है तो बड़ी बहन बृहस्पतिवार की व्रत कथा में लगी रहती है, पूजा में लगी रहती है। उस पूजा के दरमियान ये दासी सब बात कह सुनाती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इस पर नाराज दासी वापस चली आती है, लेकिन पूजा के दरमियान इसके बहन की दासी आई रहती है, वो समझ जाती है। फिर वो भागे भागे अपनी छोटी बहन यानी कि उस रानी के घर पहुंचती है और कहती है क्या बात है, क्या परेशानी है। तो सब बात कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर उसकी बड़ी बहन कहती है कि तुम ऐसा करो, अपने घर के अंदर जाके देखो, कुछ न कुछ खाने के लिए रखा होगा। दासी पहुंचती है, उसको घर के अंदर में पहुंचने के बाद एक घड़े में चावल भरा हुआ मिलता है, खुश हो जाती है। लेकिन अपनी बड़ी बहन की बात को मानते हुए पूछती है कि दीदी, हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, क्या कर सकता हूं मैं। तब उसकी बहन कहती है कि तुम जो है बृहस्पतिवार की व्रत कथा करो, पूजा अर्चना करो, तब जा करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो बोलती कि कैसे करूं। तो पूजा की विधि जो है उसकी बड़ी बहन बता देती है। बृहस्पतिवार तुम व्रत में रह करके पीले कलर की चने की दाल से लेकर के केले की जड़ में दीप जला करके भगवान को पूजा करना। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे और
देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा करने लगी। 3 से 4 हफ्ते के अंदर पुनः उनको जो है संपत्ति प्राप्त होने लगा, और संपत्ति प्राप्त होने के बाद वो फिर अपने आलस्य दिखाने लगी। वहां पर फिर से उसकी बड़ी बहन आती है, कहती है कि देखो बहन, बृहस्पति बार की पूजा कथा से फिर वापस तुम्हारे घर में संपत्ति आई है। तुम किसी भी साधु को अवहेलना मत करना, जितना हो सके दान करना, धर्म करना, और जरूरत से ज्यादा अगर संपत्ति है तो किसी गरीब बच्चे को, किसी अनाथ को पढ़ाना लिखाना, विद्यालय खोलना, सामाजिक कार्यों में पैसा जो है खर्चा करना। इससे तुम्हारी पूजा सफल हो जाएगी, तुम्हारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी बृहस्पतिवार व्रत कथा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।